नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आज आपको दिल्ली रामनगर बद्रीनाथ रोड के कुछ ऊंचाई वाला क्षेत्र लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर घट्टी नामक स्थान से आपको यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों के बारे में अवगत कराऊंगा। आइए देखते हैं। ये रोड जो सामने आप देख रहे हैं, ये ट्रक खड़ा है, इसका मुंह बद्रीनाथ की तरफ है। ये रोड सीधे यहाँ आगे भतरौंस खान और भिक्यासैन, मासी, चौखुटिया, गैरसैन होते हुए और बद्रीनाथ को चले जाता है, या फिर अल्मोड़ा, कौसानी, बागेश्वर को भी चले जाता है। ये स्थान लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर और दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर घने, ये जो आपको हरे पेड़ दिख रहे हैं, ये बांज के पेड़ हैं जो बहुत ही शीतल, ठंडे और पानी वाले होते हैं। ये ऐसे पेड़ हैं जो पानी को क्लोज करके रखते हैं, जबकि चीड़ का पेड़ पानी को सुखा देता है, ज़मीन में नहीं रहने देता है। तो ये हरे भरे बांज के पेड़ों का जंगल, और साथ में देवदार भी यहाँ प्रचुर मात्रा में है। ऊपर आप देखें तो यहाँ ऊपर जंगल में पूरे देवदार का और बांज का ये मिक्स जंगल है। तो यहाँ पर इस समय मैं रामनगर से, यहाँ इस जगह का नाम घट्टी है, घट्टी होते हुए अपने चौखुटिया की ओर निकलूँगा। अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर पहुँच करके प्रत्येक जो भी यात्री है, पर्यटक है, ये सब लोग इस तिराहे पर रुकने का प्रयास करते हैं ताकि वो यहाँ के शीतल जल का, आप सामने देख रहे होंगे जहाँ पे सफ़ेद कार खड़ी है, वहाँ पे एक ठंडे पानी का स्रोत है जो बांज के जंगलों से निकलता है। और बांज के जंगल का जो पानी है वो एक अमृत से कम नहीं है, जिसमें जितनी प्रकार के भी विटामिन, प्रोटीन, खनिज आदि इंसान को उसके शरीर के लिए, निरोग रहने के लिए, आरोग्य रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें इसमें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। और इसलिए यहाँ पे गाड़ी रोक करके लोग प्रयास करते हैं कि वो रुकें, यहाँ पे चाय पानी पिएं, या हमारे पहाड़ के जो ऑर्गेनिक दालें, सब्जियां, फ्रूट आदि हैं वो यहाँ ख़रीदें, और साथ में 2 बोतल पानी भी भर लें और पिएं भी। तो ये प्रयास रहता है, और यही वो तिराहा है जो कि रामनगर बद्रीनाथ रोड पर घट्टी नामक स्थान पर है। और यहाँ पे इस समय छोटी मोटी कई प्रकार की दुकानें बनी हुई हैं। बहुत ही ठंडा यहाँ का मौसम है, गर्मी बिल्कुल नहीं होती। ये बांज और देवदार के जंगलों का ही यहाँ पे बहुत बड़ा असर होता है। और ये अभी हम इस तिराहे पर खड़े हैं, और यहाँ से भतरौंस खान होते हुए भी भिक्यासैन जाया जा सकता है, लेकिन बीच में एक शॉर्ट रोड बन गया है जो बासोट होते हुए, जो सामने आप देख रहे हैं एक ये रोड जा रही है, उधर से एक आदमी आ रहा है, तो ये रोड बासोट को जाती है और हम इसी में निकलेंगे। अभी हम ये जिधर से मैं आया इधर को नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से जाने से 10 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, और सामने अगर मैं बासोट होते हुए भिक्यासैन में मिल जाऊँगा तो 10 किलोमीटर कम हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अभी रुके हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये हमारी गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी है, छाया में लगा रखी है। अभी हम नीचे कम से कम 44-45 डिग्री टेम्परेचर से रामनगर हल्द्वानी एरिया से आ रहे हैं। और ये हमारे जो पहाड़ के फ्रूट हैं, इस मई जून में जो यहाँ फ्रूट होता है, और जो यहाँ की पैदावार है, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो यहाँ ये झोपड़ी बना के ये लोग बेचते हैं, और इसमें इनका कोई टैक्स वगैरह नहीं देना होता है। ये लहसुन है, ये हमारे पहाड़ का लहसुन है। बहुत ही ऊर्जावान ये लहसुन होता है, सभी गुणों से संपन्न होता है, क्योंकि इसमें केवल गोबर की खाद होती है। बाकी जो केमिकल वाली खाद है, यूरिया, NPK, नाइट्रोजन वगैरह, ये इसमें कुछ भी नहीं होता। और ये आलू बुखारा
जिसको खुमानी भी कह देते हैं, ये आजकल ताज़ा ताज़ा आ रहा है। और ये पुलम इसको कहा जाता है, पुलम। और ये आड़ू है, आड़ू के बाद ये पहाड़ की कद्दू, और एक चिचंडा होता है, ये चिचंडा है लाइनिंग वाला, और ये लौकी है। और दूसरा यहाँ पे जो हमारे यहाँ नींबू, माल्टा, और जिसको माल्टा को किन्नू कहा जाता है पंजाब में, किन्नू, और बुरांश के फूल और अनार का जो जूस है यहाँ लोकल में बनता है। वो ये सारे जूस, हर प्रकार के जूस यहाँ पर हैं जो यहीं पर बनते हैं आसपास में और बिक्री होते हैं। ये छोटे बड़े सभी बोतल की पैकिंग में भी हैं, और साथ में ये 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर की पैकिंग में भी यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो अचार है आप देख रहे हैं, ये हमारे यहीं पे इनका घर का बनाया हुआ है। इसमें मिर्च का भी अचार है, अदरक का भी अचार है, आम का भी अचार है, और उसके अलावा नींबू का इसमें अचार है। और भी जो भी हमारे यहाँ पे आंवला है, कागजी नींबू हो, एक बड़ा वाला नींबू होता है, ये सारे किस्म के अचार यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक हैं। इनमें कोई भी केमिकल आदि नहीं, यहाँ तक कि सिरका भी नहीं मिलाया हुआ होता है। और ये खीरे, ये हमारे पहाड़ी खीरे हैं जिनको हम ककड़ी कहते हैं। और ये अभी आपको छोटे साइज़ में नज़र आ रहे हैं, अभी शुरू हुए हैं ये लगने, लेकिन ये 5-5, 10-10 किलो तक के भी हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे जो पहाड़ी दालें हैं, इनमें इसको हम ये रेंस बोल देते हैं, और मेथी है, ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक है ये। उसके अलावा सफ़ेद भट है, भांग है, जो भांग जिसको चरस निकलता है उसके बीज हैं यहाँ पर ये, और मडुए का आटा है, लाल वाले चावल हैं। उसके बाद ये मिक्स दाल है जिसमें राजमा और जो हमारे फलियाँ होती हैं उसकी मिक्स दाल, ये भी हमारे पहाड़ का राजमा। और ये वो कुछ लंबे लंबे से होते हैं, बीन्स टाइप के, उसके अंदर से निकलते हैं। और ये मूंग की दाल है, हाँ, तोर कह देते हैं। उसके बाद ये चावल है, ये चावल झुंगर का चावल है, कौनी का, हाँ, ये एक झुंगरा, एक हमारा मोटा अनाज होता है, उसका चावल है। और बहुत ही शानदार इसकी खीर भी बनती है, और भात भी इसका खाया जाता है। और ये केवल हमारे उत्तराखंड में मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता है। और इसके साथ में ये भी तोर वगैरह की दालें हैं। ये राजमा है हमारे पहाड़ का, कई किस्म का राजमा, लाल राजमा है, और ये फिर हल्के कलर का, ये ज़्यादा टेस्टी होता है लाल के बजाय। और ये काला वाला राजमा, हर प्रकार का राजमा है। और सारी मतलब ये यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जो भी हमारे लोग बाहर प्लेन एरिया में अभी रह रहे हैं नौकरी के लिए या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सब यहाँ से जाते समय ये पहाड़ की चीज़ें लेके जाते हैं। ये भट है, काला भट है, ये बहुत ही ताकतवर होता है। कहते हैं कि 1 गिलास दूध के बराबर एक वो जो बड़ा वाला चम्मच होता है दाल निकालने वाला, उतनी ताकत होती है इस भट के डुबके में, जो पीस करके बनाया जाता है, और हम डुबका कहते हैं उसको। और ये सारी चीज़ें थी। और इसके अलावा और भी ये पिसा हुआ नमक है। जो भी पहाड़ की हमारी चीज़ें हैं वो लोग यहाँ पे यादगार के तौर पर और टेस्ट के लिए ले जाते हैं। इसमें टेस्ट होता है और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि इसमें केमिकल या कोई खाद का इस्तेमाल नहीं किया होता है। तो ये इस घट्टी जो नाम का तिराहा है, जगह है, बहुत सुंदर। टेम्परेचर भी यहाँ का इस समय 20-22 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। आप देख रहे होंगे ऊपर पूरा ये देवदार और बांज के घने जंगल से ये जगह छाई हुई है। और यहाँ पे गाड़ियों का आवाज़, इसमें पर्यटक सीजन है उत्तराखंड का। सब बद्रीनाथ जाने वाले, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, मुनस्यारी, पिंडारी ग्लेशियर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, लोहाघाट जाने वाले यात्री सब प्लेन इलाके से आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की इस समय छुट्टियां भी हो चुकी हैं और इसलिए सब लोगों ने पहाड़ का रुख किया हुआ है। इस साल टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है प्लेन में, तो लोग गर्मी से बचने के लिए लगातार पहाड़ की ओर हैं। और इस साल जो पहाड़ की क्षमता है टूरिस्टों को यहाँ पे उनके मेहमान नवाजी करने की, उस क्षमता से दुगने से भी ज़्यादा लोग इस साल यहाँ पे आ रहे हैं। और इसकी वजह से कई लोगों को होटल आदि के लिए भी दिक्कत हो जाती है। और ये जगह, ये तिराहा है,
ये बासोट होते हुए भी भिक्यासैंण मिल जाएगा। रामनगर 63 और मछोड़ 5 किलोमीटर यहाँ पर है। और ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट का भी एक बोर्ड लगा होता है, जो ये आप देख रहे हैं, इसमें भी रामनगर, मानला देवी मंदिर और बासोट लिखा हुआ है। तो ये मित्रों, इस जगह का बहुत ही शानदार, मनोहर, आकर्षक, अद्वितीय और अकल्पनीय सीनरी है यहाँ की। और ठंडी ठंडी हवा इस समय यहाँ पर चल रही है। लगता है जैसे हम लोग हिमालय में आ गए हों, क्योंकि डायरेक्ट हम 44-45 डिग्री से अभी 20 डिग्री पर यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ पर पहले ज़माने में जब रामनगर को लोग पैदल जाते थे तो उस समय गाड़ियाँ नहीं होती, धर्मशाले होते थे। तो ये धर्मशाला आपको अभी भी दिख रहा है, ये बिल्कुल, इसमें एक दरवाज़ा दिख रहा है गोल रंग का, उसमें दरवाजे नहीं हुआ करते थे। पैदल रास्ता इसके दरवाजे के पास से रहा होगा। तो लोग अपना साथ में जो भी खाने की चीज़ बांध के लाते थे वही बना के खा के रेस्ट करके फिर आगे चल पड़ते थे। तो ये शानदार घने देवदार के जंगल वाला सीन, और ये तेराहा गट्टी का, जो कि यहाँ से रानीखेत अब 35 और भतरौंज खान 6 किलोमीटर रह गया है। और लगभग ये दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। और आप कभी भी अगर घूमने आते हैं दिल्ली, मुरादाबाद, रामनगर होते हुए बद्रीनाथ को, तो ये स्थान बीच में आएगा। और यहाँ पर रुक करके पूरा आनंद लें और फिर अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको दिल्ली, मुरादाबाद, रामनगर, बद्रीनाथ के बीच में स्थित घट्टी नामक स्थान से नमस्कार, वंदे मातरम करता हूँ।